नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। आज हम जहान मन में बात करेंगे रोज़े की अहमियत और फजीलत की। रमज़ान का महीना आने वाला है, हम सब उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। रमज़ान में आखिर वो क्या बात है जो उसको दीगर 11 महीनों से मुमताज़ करती है, यही है आज का मौजू। इसकी बुनियादी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, और कुरान हमारी वो मजहबी किताब है जो हमें जीने का सलीका सिखाती है और जो हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करती है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसके रोज़े हम सब पर फ़र्ज़ किए गए हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, रोज़ा वो इबादत है जो इस्लाम के बुनियादी अराकीन में से एक है। कहा गया है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। सबसे पहले तो ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। दूसरी, नमाज कायम करना। तीसरे, ज़कात देना। चौथे, रोज़ा रखना। और 5वें, हज करना। तो रोज़ा वो इबादत है जिसको पूरी करने के बाद हम इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि ये 5 बुनियादी वो चीज़ें हैं जो हर मुसलमान के लिए कंपलसरी हैं और इसको करने के बाद ही एक मुसलमान इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। हालांकि जब रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म आया था तो उससे कबल भी मुसलमान रोज़ा रखा करते थे, बल्कि दीगर तमाम कौमें रोज़ा रखती हैं। इसीलिए कुरान में आया है कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, इस उम्मीद पर कि तुम में तक़वा की सिफत पैदा हो। तो इसका मतलब ये कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो दीगर अंबिया के मानने वालों पर भी किसी न किसी सूरत में फ़र्ज़ था। इब्तिदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को 3 दिन हर महीने में रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया था। फिर बाद में वो भी मनसूख हो गया और फिर ये हुक्म आया कि रमज़ान के महीने में रोज़े रखे जाएं, और अगर आप इस्तात के बावजूद भी रोज़ा नहीं रखते हैं तो आप फिदिया दे सकते हैं। लेकिन बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया और रमज़ान के महीने में हर एक के लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ करार दिया गया, सिवाय उन लोगों के जिनकी कुछ मजबूरियां हों, जैसे कि जो मुसाफिर हों या हामला औरतें हों या बूढ़े ज़ईफ़ लोग हों या छोटे बच्चे हों या बीमार हों, तो इस तरह के अफराद को इससे मुस्तस्ना किया गया। रमज़ान का महीना वो महीना है जो नेकियों का महीना है, जो हमदर्दी का महीना है। वो महीना है जिसमें के चारों तरफ लोग ये कोशिश करते हैं कि इस महीने से भरपूर फायदा उठाकर अपने लिए जन्नत में एक जगह हासिल कर लें। कहा जाता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और इस महीने में जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। अब इन 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से भी हम चाहें दाखिल हो सकते हैं, उसके लिए हमें लेकिन अमल करना है। जैसे कई अफराद बहुत ज़्यादा इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते हैं, कई अफराद बहुत ज़्यादा नमाजें अदा करते हैं, कई अफराद दूसरों की बहुत ज़्यादा हमदर्दी और भलाई का काम करते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा तिलावत कलाम पाक करते हैं। तो जो भी आपकी नुमायाँ सिफत है, जो भी आपकी नुमायाँ खूबी है, उसके ज़रिए आप जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। और रोजेदारों के लिए एक मखसूस दरवाजा है जन्नत में जिसका नाम रैयान है, उससे सिर्फ और सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा एजाज, कितना बड़ा मकाम रोजेदारों को अता किया गया है कि हमारे लिए एक मखसूस दरवाजा है।